हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है ये वीडियो एसएससी के जो 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके जो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन थे परसेंटेज से रिलेटेड इन द सेंस की एसआई सीआई जो क्वेश्चन है जो प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन उसको आप छोड़ दीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज पे आते हैं जो पार्टनरशिप का होता है या फिर आपका और भी जो परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं शेयरिंग वगैरह पे जो मार्क्स वगैरह का जो क्वेश्चन होता है कितना नंबर लाया इतना नंबर कम है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक वीडियो में डाले गए हैं। मेरे पास 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। हम आपको बता रहे हैं इसका सोल्यूशन कैसे जल्दी से करेंगे, इजी सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन क्या करा इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40% एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 20%। तो आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल जो एरिया में जो इंक्रीज आएगा वो क्या होगा। अब देखिए आप इसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखी नहीं बताइए मुझे कि लेंथ ये अगर इंक्रीज कर रहा है, विड्थ अगर ये डिक्रीज कर रहा है, तो एरिया जो होगा लेंथ इंटू विड्थ होता है, दोनों का गुणनफल होता है। इसका मतलब यहाँ फिर से हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो आप सीधा सक्सेसिव लगाइए तो 40 20 कितना हो गया 20, और दोनों का गुना करेंगे तो -8 और मतलब 12% से क्या हो जाएगा एरिया बढ़ जाएगा। बस इतना सा सवाल था। देखिए थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे, आज कोशिश करेंगे जितने कम समय में आपको हम बता सकें, क्योंकि आपको यही मेथड यूज करना है एग्जाम में। फ्रैक्शन फ्रैक्शन में लेने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में लेंगे तो आपको आगे कॉम्प्लिकेशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। क्या करा द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80%, और 62 और 80% का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18%, और इसकी वैल्यू दे रखी है 198 है। तो आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन 92 और 56। 92 और 56 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36%। तो खुद बताइए कि 18% की वैल्यू 196 है, 198 है, तो 36% की वैल्यू कितना हो जाएगी 19 396। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। आप थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन। आपको इस दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको पेन नहीं चलाने की जरूरत थी, आप डायरेक्टली बना सकते थे। देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। कह रहा क्वेश्चन की सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज्ड बाय 20% and still save the same amount as before, then what is the percentage increase in the expenditure। क्वेश्चन कर रहा है कि 15% पहले सेव कर रहा था। कितना सेव कर रहा था 15%। अब क्या हुआ है सैलरी 20% बढ़ गई है, तब भी अमाउंट उतना ही सेव कर रहा है। ये नहीं बोल रहा कि उतना ही परसेंट सेव कर रहा है, अभी जितना रुपया पहले सेव कर रहा था उतना ही रुपया सेव कर रहा है, अभी भी उतना ही बचा रहा है। इसका मतलब जो भी बढ़ी हुई सैलरी है, जो भी बढ़ी हुई सैलरी है उतना खर्चा बढ़ा दे रहा होगा, क्योंकि पैसा तो जितना बचाया था उतना ही बचा रहा था। मतलब जो भी सैलरी बढ़ा है सारे का सारे खर्चा कर दे रहा है। तो सैलरी कितना और खर्चा कर दे रहा पहले से 20% और खर्चा कर दे रहा। पहले जब ये खर्चा कर रहा था 15% बचा रहा था, मतलब 85% ही खर्चा कर रहा था। अब कितना खर्चा कर रहा है वो 20% ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कितना परसेंट ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो आप क्या करेंगे रेशियो ले लेंगे। तो इसको आप जब काट देंगे तो 17 बचे 4 बचे 400/17, इसको डिवाइड कर देंगे तो 17 दूना 34, 6 17 51 9 17 बचे 85, लगभग कितना आ जाएगा 23.5%। तो आपको एकदम देखिए तीन तीन क्वेश्चन आपने किया है, तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देख लीजिए क्या कर रहा है। कर द इनकम ऑफ एज 60% लेस देन दैट ऑफ वी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ एज इक्वल टू 60% ऑफ वी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ना आपको कैलकुलेशन करवाया है। ये जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन करवाया है, आप फटाफट इसमें कर लीजिए। इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम ऑफ एज 60% लेस, माने इसका इनकम कितना है 40% है, जबकि इसका इनकम कितना है 100 है। रेशियो दे रखा है। एंड द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे रखा है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बोल रहा है, ए इज 60% ऑफ बी। ए का एक्सपेंडिचर कितना है बी से 60% है। लेकिन एक बात और कर रहा है कि ए इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ द बी एक्सपेंडिचर। बी जितना खर्चा कर रहा है इसका 70 ही आपका ए का इनकम है। मतलब इसको आपको 70 बनाना है तो 7 से गुना कर दें और भागा दे दें 4 से। तो आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं, तो इसको भी आप 70 बना दीजिए, क्योंकि दोनों आपका रेशियो में दिया हुआ था। तो जहाँ पे इसको मैंने 7/4 से गुना किया था, इसको भी 7/4 से गुना करेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। ए और बी का सेविंग पूछ रहा है। आप खुद बताइए, यहाँ तो 70 है 10 यहाँ सेविंग आ गया इसका, और इसका सेविंग क्या है यहाँ 700/4 है। -100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300/4।
4। अब 0 से 0 काट लीजिए, 15, ये 2, ये 2 इधर चला जाएगा तो रेशियो क्या आ गया 2 और 15 का। जो सेविंग है उसका रेशियो क्या हो गया 2 और 15 का। बचत इतना ही का कर रहे हैं, बचत का जो रेशियो क्या है 2, 15 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। इस परसेंटेज के कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको मुझे अलग से बहुत यूनिक टाइप का कुछ बताना है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन में कहाँ पे फास्ट कर सकते हैं, कैसे आप मूव कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। In the examination in which the full marks were 500, A scored 25% more than B, B scored 60% more than C, C scored 20% less than D। देखिए इसमें A B C D की बात कर रहा, तो आप बोल रहा है क्या कि A scored 25% मोर। 25% मोर मतलब कितना, हम बोलते रहे 125, तो आप कहेंगे फिर ये 100 लिया होगा सर। इफ A scored 25% मोर देन B, आप चाहें तो इसको बहुत बड़ा चला जाएगा, पर फ्रैक्शन में ले लीजिए, तो इसको अगर आप 5 बोलेंगे तो ये हो जाएगा 4। क्वेश्चन फिर कह रहा है कि बी स्कोर 60% मोर देन सी। बी है जो सी से 60% ज़्यादा, मतलब कितना, ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 60% मतलब कितना होता है 3/5, मतलब 5 ये है तो ये 3 बढ़ा के इसको ज़्यादा ले रहा है ये। सी स्कोर 20% लेस देन डी। 20% लेस देन मतलब 1/5, मतलब डी अगर 5 ले रहा होगा तो कितना ले रहा होगा 4। आपका एक रेशियो निकाल सकते हैं आप एबीसी का। आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं कि यहाँ 4 है तो इसको 2 गुना कर दिया तो ये 10 हो गया, तो 10, 8, 5 एबीसी का हो गया। अब इसको आपको बनाना तो सबको 4 से गुना कर लीजिए तो 40, ये 32, और इसको 5 से गुना कर लेंगे 25, और ये तो हो गया 20। आपका रेशियो निकल कर आ गया। आपको लिखना नहीं यहाँ कितना गुना करना है कितना गुना, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है 80% स्कोर कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि डी कितना स्कोर कर रहा है। देखिए 40 की वैल्यू 80% देकर 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50%। क्लियर है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करेक्ट ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 70% ऑफ द इनकम। if the savings of A is 20% more than that of B। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए if the saving of A is 25% more than B, A और B का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर किस पे है, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर ये 6 है। देखिए सेविंग की बात करें तो सेविंग के बारे में बोल रहा है कि ए की जो सेविंग है 20% ज़्यादा, 20% ज़्यादा मतलब 1/5, मतलब इसका 6 है तो इसका कितना है 5 है। यही सेविंग के बारे में बोला है। उसके बाद बोल रहा है अगर इतना सेविंग कर रहा है तो बोल रहा है ये अपने सेविंग का 60% क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। 60% खर्चा कर रहा है, मतलब ये जो सेविंग है 40% होगा, मतलब ए का इनकम इतना हो गया। बी अपने का जितना भी उसका इनकम उसका 25% क्या कर दे रहा है, खर्चा कर दे रहा है, मतलब वो 25% ही बचा रहा होगा, तो ये हो गया 25%। ये भी बचत है, ये भी बचत है। 25% की वैल्यू 5 तो 100% की वैल्यू आप फ्रैक्शन इससे डायरेक्टली मैं बताया हूँ। इस मेथड को आप डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए, जितना वैल्यू दिया हुआ और जितना परसेंटेज में दिया हुआ है आपका ओरिजिनल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, टोटल वैल्यू निकल कर आएगा। आपसे पूछ रहा व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ ए लेस देन बी। ए और से पूछ रहा है ए का इनकम बी की तुलना में कितना कम है, तो अगर रेशियो हमें पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो रेशियो पता करने के लिए क्या कर लेंगे हम, 5 से 5 और 5 से 8 और 3 4, आपका परसेंटेज उड़ गया है तो 3 से कितना हो गया 4 हो गया, 3 ये हो गया, ये 4 हो गया। देखिए ए का इनकम बी की तुलना में 1 कम है, कितना 1 कम है, जबकि बी का खुद 4 है, मतलब 1/4 कितना है ए का 1/4 का, मतलब परसेंटेज में आप बोलेंगे तो कितना परसेंटेज आ गया 25% ए का इनकम बी की तुलना में कम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करेक्ट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 10% एंड द हाइट इज इंक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम बढ़ाएगा घटेगा कितना से बढ़ेगा। देखिए रेडियस जो है 10% से बढ़ जा रहा है, रेडियस कितना रहा है 10% से बढ़ 10% से घट जा रहा है। रेडियस 10% से घट जा रहा है और हाइट जो है 20% से बढ़ जा रहा है। आप खुद बताइए रेडियस 10% से घट जा रहा है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है रेडियस गुना हाइट। कांस्टेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिसपे वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप देखे होंगे, तो उसमें r² आता है और h आता है। आप खुद बताइए अगर r² आ रहा है 10% से रेडियस घट जा रहा है तो इस हिसाब से कहेंगे r² क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को।
तो एरिया कितने से घटेगा आप निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि -10 और 20 प्लस 20, इस तीनों का क्या लेना है, सक्सेसिव लेना है। तो इन दोनों का सक्सेसिव तो बहुत फास्ट आप ले सकते हैं। कितना हो गया 20, और में से एक घट गया तो -19 आ गया, और यहाँ +20 है, दोनों को कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, और 19 दूना 38 -3.8 मतलब -2.8%। आप फ्रैक्शन जितना देर में लेंगे उतना देर में फटाक से कर सकते हैं कैलकुलेशन। आपको स्मार्टनेस क्या दिखाना है, कोशिश करने की। मैंने आपको बताया, मुझे याद नहीं कौन सा वीडियो था उसमें, कि आप सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट का एक स्पेशल वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि सक्सेसिव आप बहुत इजीली ले सकते हैं। अगर आपका 10 हो 15 हो इस तरह का नंबर आपका परसेंटेज में दिया हो तो सक्सेसिव आप ले लीजिए, बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा आपसे। आपको लग रहा होगा, डर रहेगा सक्सेसिव लेंगे, आप देखिए 10 को 10 से जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि बटा 100 करना है गुना वाले में। तो ये तो 19 ऐसे ही आ गया, 20 - 1। और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों घट रहा है, भी घटेगा। तीसरी बात है कि अब -19 के साथ 20 का लेना है, तो आप इन दोनों का सम तो 1 आ रहा है, आपको पता ही है। अब दोनों का गुणनफल कितना आएगा, तो 380 आएगा, मतलब 0.8। अब देखिए जो माइनस में आएगा तो -2.8 आपका टोटल आएगा। आप फ्रैक्शन लेके भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, करें पॉपुलेशन ऑफ a city is increased by 30% in the first year। 30% पहले साल में इंक्रीज कर गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, और 15% डिक्रीज कर गया है दूसरे साल में। क्लियर है। आपसे पूछ रहा है कि अगर पॉपुलेशन 11,050 था, 50 हो गया, सॉरी 11,050 हो गया, अब की बात कर रहा है, अब की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है ये, अब। तो आपसे पूछ रहा है पहले कितना था, पहले कितना था, आप खुद बताइए। पॉपुलेशन भी तो सक्सेसिव बढ़ता है, पहले 30% बढ़ा होगा, फिर जितना हुआ होगा उसमें से 15% घटा होगा, तो फिर से क्या करेंगे हम, दोनों का सक्सेसिव ले लेंगे। तो 30 15 कितना हो गया, 15 माइनस में गुना करेंगे तो 4.5 और आएगा, तो 4.5 इसमें 100 घटेगा तो कितना होगा, 10.5 होगा। तो ये जो है ये 100 प्लस 10.5%, इतना ही की वैल्यू है ना, टोटल इतना ही हो जाएगी, मतलब 110.5%। देखिए इसमें सिर्फ 100 गुना करेंगे आपका ये आ जाएगा, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 में 100 गुना कर देंगे, मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में कितना गुना कर देंगे, 100 गुना कर देंगे। आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था, इतना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, एकदम बच्चा टाइप का सवाल पूछा है इस बार, परसेंटेज का कोई सवाल ऐसा नहीं पूछा है जिसमें आपको परेशानी हो। इन स्कूल 4% ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम। तो पास कितना हुआ है, एग्जाम में बैठा कितना, तो कहेंगे 96%। अब 96% एग्जाम में बैठा, उसके बाद बोल रहा है कि 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम। 10% जो अपीयर हुआ है वो पास नहीं कर रहा, मतलब 90% पास कर रहा है। अब तक कितने लोग आए हैं पास वाले में, आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स इतना ही बचे हैं जो पास करने वाले हैं। 50% गॉट डिस्टिंक्शन एंड 432 गॉट स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। मतलब इतने का जो आधा है, इतना ही लोग हैं जो पास किए हैं, जिसको डिस्टिंक्शन नहीं मिला, और इसकी वैल्यू दे रखी है 432। आप इसको परेशान ना होइए। अब देखिए परसेंटेज को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो आप 2 जीरो लगा दिया और 1 जीरो इसके साथ काट दिया, ठीक। अब आपको बताना है कि क्या बताना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, आप खुद देखिए, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। 48 से गुना कर दिया, 2 से काट दिया, 10 से काट दिया। अब देखो 9 × 36 8 × 7, ये डायरेक्टली इसका कितना हो रहा है, 432 हो रहा है। तो ये 432 हो रहा है, परसेंटेज को नीचे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। मतलब 1000 स्टूडेंट थे, 1000 स्टूडेंट्स में से बात किया जा रहा था। जिनको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया है थोड़ा सा, वो आप इसको इस तरीके से देख लीजिए, क्योंकि कई बार मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट चल रहा हूँ। कह रहा है 4% जो स्टूडेंट है वो पास नहीं किया है, तो 4% मतलब कितना होता है, 1/25, 1/25। पास नहीं किया मतलब 24/25 तो पास किया है। क्लियर है। फिर बोल रहा है कि 10% है जो नहीं, इतना एग्जाम में बैठा है, सॉरी 4% एग्जाम में नहीं आया था, मतलब इतना एग्जाम में बैठा है। 10% स्टूडेंट्स जो है जो पास नहीं किया है, पास कितना किया है, 90%, मतलब 9/10 पास किया। यहाँ तक क्लियर। और आपसे पूछ रहा है जितना भी पास किया है इसका आधा डिस्टिंक्शन लिया और आधा डिस्टिंक्शन नहीं लिया, जो डिस्टिंक्शन नहीं लिया वो 432 है। आपको बताना है टोटल कितना है। तो अब देखिए यहाँ से मैंने 12 काट दिया, आप इससे काटेंगे तो 12
तिया 36, 12 छक 72, 9 चौ 36। तो आपकी एक की वैल्यू 4 आ गई, तो आपको 250 की वैल्यू निकालनी है। 250 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना 4 मतलब 1000। आपसे यही बोल रहा है ना कि टोटल जो यही तो हमारा न्याय लोग हैं, जो 432 है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जब हमने सोल्व किया तो इसकी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आपको इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स। ये 31% लाई है, 16 नंबर से फेल होगी, इसको 16 नंबर और दे देते हैं, ये पास हो जाएगी। और सुनीता 40% लेकर आई है, और ये कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है। तो आपको बताना मिनिमम मार्क्स क्या है पास का। अब देखिए दोनों को हमने पास करवा दिया, सिर्फ पास करवाया, ना किसी के पास ज़्यादा है ना किसी के पास कम। आप डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ से जो 9% की जो वैल्यू है, यहाँ से जो 9% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है। तो आप कहेंगे कि इसको माइनस करना, सॉरी ये ज़्यादा लेकर आ गई है ना, इसको माइनस करना है। तो यहाँ से जो 9% की वैल्यू आप क्या कहेंगे, 6 6 12, 5 1 6 1 7, 72 के बराबर है। तो आप बोलेंगे कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 8। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 8 चौ 32, 320, और इसमें से 56 काट देंगे। हमें पासिंग निकालना, ध्यान रखना है। 9% की वैल्यू में दे रखी है 72, हमें निकल कर आया है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 8, तो 40% की वैल्यू कितना हो गया 320। 320 माइनस 56, हमें पासिंग मार्क्स निकालना है। क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स। आप इसको माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 320 में से 50 माइनस कर लेंगे, 320 में से 270 हो जाएगा, फिर और घटा देंगे तो 264। इस क्वेश्चन में आप इसके जगह पे आप 31% का भी निकाल सकते थे और उसमें 16 ऐड कर देते। मुझे ये गुना करना आसान पड़ा तो मुझे ये ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। चलिए 11 पे आ रहा है क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कि रेडियस जो सर्कल का 11% से डिक्रीज कर गया है। रेडियस जो है सर्कल का 11% से डिक्रीज कर गया, तो टोटल डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको 11 का क्या करना है, याद रखिए 11 का क्या करना है, आपको सक्सेसिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे फिर बात वही आ रही है कि 11% से रेडियस घट गया है तो ओवरऑल एरिया कितने से घटेगा। तो अब देखिए 11% से घटा तो 22 तो ऐसे ही घट गया है, प्लस 11 गुना 11 कितना हो जाएगा 1.21। अब इसमें से देखिए एक आपको एक से ज़्यादा घटाना है ना, तो आप 2 घटा लीजिए, 2 घटा लेंगे तो 20% घट गया, माइनस में आ गया 20, और फिर जो एक्स्ट्रा घटा उसमें से 0.21 से घटाना तो 79। तो आपको क्या होगा -20.79, मतलब क्या हो गया 20.79% से क्या हो गया, इसका एरिया घट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन एकदम छोटा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, एक दो क्वेश्चन था जिसमें उसने थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कराया था। देखिए अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम इफ हर मंथली इनकम इंक्रीज बाय 20%। देखिए उसका मंथली इनकम 20% से बढ़ गया, जबकि वो 65% पहले खर्चा कर रही थी। आप खुद बताइए, इफ हर मंथली सेविंग इंक्रीज बाय 983/8%। 983/8% कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए, 3/832, 3/32 होगा। आप समझिएगा इस बात को, 3/32% नहीं है, सॉरी 3/32 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मंथली सेविंग है जो इतना से बढ़ा दिया। पहले वो सेविंग कितना कर रहा था, आप ध्यान देखिए, 68% वो खर्चा कर रहा था, मतलब 32% सेविंग कर रहा था। पहले 32% सेविंग कर रहा था, अब 3/32 बढ़ा दिया, मतलब 32 में 3 बढ़ा दिया है, मतलब 3% और सेविंग कर रहा है वो। हमें नहीं निकालने जाएंगे कितना परसेंट सेविंग कर रहा है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि अब कितना परसेंट और सेविंग कर रहा है। तो पता चला 3% और बढ़ा दिया है। टोटल उसकी सैलरी बढ़ी है कितने परसेंट, 20%, जिसमें से 3% तो सेविंग कर रहा है, तो 17% और खर्चा कर दे रहा है। 17% जो बढ़ा हुआ पैसा उसमें से वो खर्चा कर दे रहा है, जबकि पहले कितना कर रहा था, 68% कर रहा था, उसका 17% और कर दे रहा बढ़ा के। आप रेशियो अगर लेना चाहेंगे तो 4 और 1 का रेशियो है, मतलब पहले जितना खर्चा कर रहा था उसमें से 1 बढ़ा दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर। 4 में से 1 बढ़ा के खर्चा कर रहा है, मतलब कितना परसेंट खर्चा कर रहा है, वो 25% का खर्चा कर रहा है। एक क्वेश्चन और ले, 2 क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही मजेदार, पता नहीं क्यों ये दे दिया क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी गिवन, व्हाट नंबर मस्ट बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर बाय 25%। 25% कहने का मतलब 4 से किसी नंबर को 5 करना है। तो आपसे पूछ रहा है 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 5 हो जाए।
तो आप कहेंगे सर 5 5 या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही क्वेश्चन पूछा था। एक आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। करा रवि स्कोर 72% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, 72% नंबर लाता है एग्जामिनेशन में। इफ दीज आर 360 देन द मैक्सिमम मार्क्स। आप सब देखिए 72% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू मांग रही है। 2% 5 से गुना कर देंगे तो 50 से गुना कर देंगे, इधर 50 कितना हो जाएगा 500। 500 का टोटल मार्क्स था। देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन थे 14 क्वेश्चन था, ये 14 नंबर हमारा है। टोटल 14 क्वेश्चन थे जो कि आप देख रहे होंगे बहुत कम समय में सोल्व हो गए, मतलब इसमें कुछ था नहीं, जबरदस्ती में थोड़ा सा टाइम भी लिया हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं ला रहा हूँ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन थे, और उसमें आप देखेंगे टाइम एंड वर्क में आपको कुछ एलसीएम नहीं लेना है, कुछ नहीं मानना है एलसीएम वगैरह, बहुत ही इजी मेथड से बताने वाला हूँ टाइम एंड वर्क। आप देखेंगे आपको पसंद आएगा। आप जब बहुत जगह आपने देखा होगा कि टाइम एंड वर्क में क्या होता है, आपको इफिशिएंसी आती है निकालने के लिए। इफिशिएंसी जब आपको दी रहती है तो आप उसमें टोटल वर्क निकालते हैं। आप टोटल वर्क नहीं निकालना है, एफिशिएंसी से ही हम जो भी रिजल्ट मांग रहा है हमसे, टाइम मांग रहा है, जो भी मांग रहा है वो हम एफिशिएंसी को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे उसके साथ। तो बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला अगला वीडियो जो टाइम एंड वर्क आ रहा है, तो आप उसको देखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।